नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में। मैं अर्चना तिवारी। आज का प्रश्न है, मन को बस में कैसे किया जाए? मन बस में क्यों नहीं होता है? क्यों मन के वश में न रहने से सारी चीज़ें खराब होती हैं? और किस तरह से हमारा मन अगर बस में है तो हम अपना ध्यान केंद्रित कर पाते हैं? तो इस प्रश्न पे उत्तर आज का होगा और ध्यान से इस प्रश्न का उत्तर अगर सुनेंगे तो इतना तो निश्चित है कि एक दिन में नहीं, लेकिन धीरे-धीरे करके आपको मुश्किल से 1 हफ्ते लगेंगे। दिमाग अपने आप माइंड कंट्रोल होगा और दिमाग भी बस में होगा, मन भी बस में होगा, ध्यान भी केंद्रित होगा और पूरा विश्वास है मुझे कि आपका काम सफलतम मार्ग पर ज़रूर पहुँचेगा। तो इस बात को जानते हैं बुद्धिस्ट स्टोरी में। तो सबसे पहले एक छोटी-सी कहानी सुनें और पूरा वीडियो वॉच करें ताकि आपको कहानी समझ में आए तभी पता चलेगा। एक गाँव में एक नवयुवक रहता था। वो अपनी बुरी आदतों के कारण उसका शिकार हो जाता था और हमेशा परेशान हुआ करता था। परेशान होने के साथ-साथ उसको ये समझ में नहीं आता था कि क्या करें कि हमारा मन हमारे बस में नहीं है। जबकि वो गलत काम करते हुए इतना जानता था कि हम गलत कर रहे हैं और हमसे गलती हो रही है, हमारा भविष्य डूब रहा है, हमारा जीवन डूब रहा है, हमारे भविष्य की चिंताएँ हमको सता रही हैं, लेकिन हमारा मन वश में नहीं है, इसलिए हम गलत काम को करने में असमर्थ हैं, सही काम को कर नहीं पा रहे हैं। इस तरह से वो रोज़ आए दिन कहता था कल नहीं करेंगे और रोज़ नहीं करेंगे, लेकिन करते जाता था। उसका मन उसके बस में नहीं होता था। इस तरह से उसकी दिनचर्या दिन प्रतिदिन चलती गई, चलती जा रही थी और वो परेशान हो जाता था और किसी से ना कुछ कह पाता था, ना सुन पाता था। एक दिन उसने ये ठान लिया कि अब मैं लोगों से पूछूँगा कि इसका भाव क्या होगा। तो लोगों से पूछने के लिए परेशान हुआ, पहले अपने मित्र गणों में पूछा, उसके बाद अपने जब उसका प्रश्नों का उत्तर यथासंभव नहीं मिला, तो अपनी उम्र से बड़े उम्र बुजुर्ग जो होते हैं गाँव में, उनसे पूछने लगा। पूछते-पूछते ऐसे एक बुजुर्ग से पूछा, तो उन्होंने भी इस बात का जवाब नहीं दिया और वो परेशान होकर एक दिन तालाब के किनारे जाकर बैठ गया। बैठने के बाद बिल्कुल बेहद दुखी और माइंडलेस होकर शांतिपूर्वक बैठा रहा और सोचते रहा कि हमारी बुराइयाँ हमसे छूट नहीं रही हैं, तो हमारे भविष्य की चिंता हमको सता रही है। क्या करें कि हम उसके वश में नहीं हो पा रहे हैं। तब तक दौड़े-दौड़े उसका एक मित्र आया और उसको बताया कि तुम जिस प्रश्न का उत्तर हमसे पूछे थे, उस प्रश्न का उत्तर मुझे शायद मिल गया है और मिल जाएगा। तुम चलो मेरे साथ। बेहद खुश हुआ और सोचा कि उस दिन तुमको नहीं मिला तो आज अचानक कहाँ से मिल गया। तो लेके गया तो बताया गाँव में एक भिक्षु आए थे और जो बौद्ध भिक्षु थे, आए थे और उनसे हमने पूछा कि कैसे किया जाए कि हमारी बुराइयाँ हमसे छूट जाएँ और कैसे नहीं छूटेगी? क्या करें कि हमारा ध्यान केंद्रित हो जाए? तो बौद्ध भिक्षु के पास तो ज़्यादा टाइम नहीं था, लेकिन उन्होंने बताया कि ध्यान केंद्रित करने से कोई भी बुराई हो, छूट जाती है। तो मैं सोचा कि इसके बारे में तो तुमको जानकारी होगी ही, इसीलिए मैंने बताया नहीं, ध्यान के बारे में पूछा नहीं और सिर्फ़ यही पूछा तो उन्होंने बताया कि ध्यान करो। फिर वो कहा जो लड़का शोचनीय था, पूरी अवस्था में था और गलत आदत उससे छूट नहीं रही थी। वो ले कहा कि मुझे उस बौद्ध भिक्षु से मिलाओ, लड़के को लेके गया बौद्ध भिक्षु से बातें करने के लिए। तो बौद्ध भिक्षु ने उसको समझाया कि तुम किस तरह से अपनी बातों को क्या करूँ कि मैं अपनी बातों को ध्यान से केंद्रित कर पाऊँ, मेरी बुराइयाँ मुझसे छूट जाएँ। कितने दिन में छूटेंगी? क्योंकि जब कोई भी काम खराब होता है, तो मन ये हमेशा प्रश्न करता है कि इस चीज़ से हमको कब छुटकारा मिलेगा? कब इन बुराइयों से हम छुट्टी पा जाएँगे और कब कैसे क्या कर पाएँगे? तो बताया, तो बौद्ध भिक्षु ने जवाब दिया कि ज़्यादा टाइम तो नहीं है, लेकिन क्या तुम एक जगह बैठ पाओगे? तो लड़के ने कहा कि हाँ, ये तो नहीं कह सकता कि मैं बैठ पाऊँगा, लेकिन हाँ, जितना देर मन करेगा उतना देर बैठ पाऊँगा। इस तरह वो सोचा कि चलो बस बैठने का काम है, कर लूँगा। तो बौद्ध भिक्षु ने बताया कि बैठकर तुमको 1 घंटा आँखें बंद करके ध्यान लगाना है। तो उसने सोचा चलो कर लूँगा और ये काम तुमको रोज़ 1 घंटे करना है। तो वो सोचता रहा कि किस तरह से
करें, चलो चलते हैं, घर चल के करते हैं। मन में सोचते-सोचते गलत विचारों को, अच्छे विचारों को अपने घर तक गया। क्योंकि दिमाग में बहुत सारे बल्ब होते हैं। बल्ब एक भोजन का होता है, फूड का होता है, दूसरा मेमोरी भोजन करने, नहीं करने और सही करने का होता है। तीसरा वस्त्र के लिए होता है, अपनी फैसिलिटी के लिए बल्ब होता है, अपनी सुविधाओं का बल्ब होता है, सेक्सुअली हरास के लिए बल्ब होता है और अपनी हर इच्छा की पूर्ति के लिए एक बल्ब होता है। तो जिस चीज़ के विषय में हम ज़्यादा सोचने लगते हैं, जिस चीज़ के विषय में हम ज़्यादा सोचते हैं, उस तरह का बल्ब सीधा वहाँ दिखाई देता है और वो बल्ब जिस बल्ब पे हम अपनी एनर्जी फ़ोकस करते हैं, वो बल्ब जल जाता है और अदर चीज़ें उसी स्विच की तरह दब जाती हैं और वो बुझ जाती हैं, जिसके विषय में हम नहीं सोचते हैं। तो उसी तरह से उसका भी था कि जो बुराई लक्षण था उसका, वो एक बुरा लक्षण था, जो उसकी एनर्जी वेस्ट हो रही थी गलत जगह, उसका बल वो बार-बार उसकी व्यर्थता उस पे जाती थी और उसकी एनर्जी वेस्ट हो जाती थी। फिर उसको काम करने की क्षमता समाप्त हो जाती थी और वो समझ नहीं पाता था। इस तरह से ये इन सारी बातों को सोचते गया रास्ते में कि क्या करें और उसी तरह की बुराई उसके मन में आती थी। जब ध्यान केंद्रित करने बैठता था, तब सोचता था तब मैं सोचता था कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है और क्यों मैं परेशान हो रहा हूँ, क्यों बुराइयाँ ध्यान केंद्रित करते समय भी आज तक मैंने जितना काम किया सब आसान लगा, क्यों आज ये भारी लग रहा है? क्योंकि ध्यान केंद्रित करने में भी उसकी बुराइयाँ उसका पीछा नहीं छोड़ती थीं और बार-बार वही चीज़ उसके दिमाग में आती थी। यहाँ से जाओ, बार-बार उसकी बुद्धि, उसके दिमाग में गलत चीज़ें आती थी। तब उसने क्या किया, सोचा कि अब क्या करूँ? फिर बौद्ध भिक्षु के पास गया और बताया। तो उन्होंने कहा, उसको समझाया कि तुम्हारे मन में बुराइयाँ आती हैं तो तुमको कौन कहता है कि उस बुराइयों को निकाल दो? उसे तुम मत सोचो, अगर वो आ रही हैं तो आने दो। तुम अपनी सिर्फ़ पॉज़िटिव थिंकिंग को, अपने उसी बल्ब को जलाओ कि तुमको छोड़ना है। इसलिए तुम ध्यान में केंद्रित रहो। तुम अगर वो आएँगी तो वहीं से वापस चली जाएँगी। जब उसको 1 दिन कुछ नहीं मिलेगा, 2 दिन नहीं मिलेगा तो तीसरे दिन वो मन मार के वापस जाएँगी। तो इसी तरह हमारे शरीर, जो हमारा मस्तक होता है, उसमें सारे चीज़ों का विकास होता है। जिस चीज़ पे हम ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, वो चीज़ें हमसे खींचती हैं। जिस तरह से शराब में सल्फ़ेट ज़्यादा होता है और जब उसका टाइम आता है, सल्फ़ेट की मात्रा शरीर में घटने लगती है और शराब को माँगने लगती है, तो आपकी इच्छा और आपकी इच्छा का बल्ब जो होता है, वो यहाँ से केंद्रित होता है। तो जब आप उस पे ध्यान लगाते हैं, तो वो जल जाता है और अदर चीज़ों के बारे में आपको सोचने ही नहीं देता और आपको ये होता है कि कब उसको पी लें। या किसी काम को भी आप करते हैं और जब उस चीज़ की कमी, आपके शरीर में एनर्जी लेवल घटने लगता है, माँगने लगता है उसी चीज़ का एनर्जी, तब आपको मजबूर कर देता है कि आप उस काम को करिए। तो उसको, चाहे वो बुरा आदत हो, चाहे खराब आदत हो, चाहे शराब का नशा हो, चाहे दूध का नशा हो या गुटखे, तम्बाकू का नशा हो, ये सारी चीज़ों का माँग करता है निकोटीन और सल्फ़ेट के कारण। अगर वही सल्फ़ेट आप दूसरी मात्रा में देने लगिए, जैसे अदरक खा के, तो वो सल्फ़ेट की मात्रा पूरा होते ही आपका नशा छूट जाता है। तो इसी तरह से शरीर की बुराइयाँ होती हैं। अगर हम उसके विषय में सोचना बंद करेंगे, अपने ध्यान को केंद्रित कर लेंगे, तो वो छूट जाएगा। तो इस तरह से तुम छोड़ सकते हो और अपने ध्यान को जब केंद्रित करना शुरू करोगे, तो जब तुम जिस चीज़ पे चाहोगे तब तुम्हारा मन बस में होगा और जिसका मन बस में होता है, वही लोग कुछ पा लेते हैं। और इसी तरह से ज़िद हो जाती है कि हमको पाना है, तो अपने ध्यान को केंद्रित कर लेते हैं। आज के समय में भी और प्राचीन काल से भी साधु, महात्मा, संत जितने लोग भी हैं, एक जगह बैठे-बैठे इतने दिनों तक, कितने दधीचि ऋषि थे, वशिष्ठ मुनि थे, बहुत लोग ऐसे हैं कि जो अपने जगह पे बैठे-बैठे भी अपने ध्यान को केंद्रित कर कर और लगे रहते थे, क्योंकि उनका मन, उनका बस उनके इंद्रियों पर चलता था, उनका मन उनके बस में होता था। तो जब तक कंट्रोल योर माइंड नहीं होगा, तब तक आप किसी भी काम को करने में अपनी क्षमता बरकरार नहीं रख पाएँगे। और अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए इस स्टोरी को मैंने इसलिए सुनाया कि आप ध्यान अपना केंद्रित करें। किसी भी जगह पे लगाना चाहें तो आप वहीं लगाएँ, अपने मन को ज़िद्दी बनाएँ, क्योंकि मन अगर बस में है तो सब बस में है। मन की हारे हार होता है और मन की जीते जीत हो जाता है। तो इसीलिए हमेशा अपनी थिंकिंग सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग का बनाएँ कि अगर सादा जीवन होगा और मन कंट्रोल में रहेगा तो ऊँचा विचार हमेशा झंडे की तरह लहराता मिलेगा। इसीलिए अगर अच्छा लगा हो मेरा वीडियो, मोटिवेशन भी आपको अच्छा लगा हो,
तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो देखने के लिए और ऐसी अनेक कहानियाँ सुनने के लिए, अपने मन को अपने बस में स्थिर करने के लिए, अपनी सफलता पाने के लिए वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता जी, हर हर महादेव।